दोस्तों, घर की कोई भी समस्या हो और उसका समाधान हमारे इस चैनल पे ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आज इसी कड़ी में एक ऐसे समाधान के बारे में बताए हैं कि घर के जो वास्तु शिल्प कला है, उस पे सूर्य और ऊर्जा का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और कैसे वो आपके चर वास्तु का एक अच्छा उदाहरण है कि वो आपके जीवन पे कितना असर करता है। चूँकि हमारे विचारों से पता है कि चर, विचर और वास्तविक जो स्थिर है, इन वास्तुओं के आधार पे सूर्य के चक्र के गणना हम चर वास्तु में करते हैं। अब चर वास्तु के बहुत सारे नियम हैं। क्योंकि चर वास्तु के भाग से अगर हम जानना चाहेंगे कि वो कैसे आपके राशियों पे, आपके जीवन पे, आपके मास पे कैसे वो निर्भर करता है। अब इन चीज़ों को हमें पता है कि जो वास्तु एक दिशा में 3 मास के लिए रुकता है, फिर अगले मास के लिए वो चक्र घूमता है, जिसे काल चक्र कहते हैं। और हर दिशा काल चक्र के हिसाब से बदलता है, जिसके कारण सूर्य की दिशा भी चेंज होती है, जो सुबह पूरब में उग के दक्षिण होते हुए और पश्चिम में डूबते हैं। तो देखते होंगे जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय सूर्य का नाम यम पड़ता है, काल रूप है। अगर ग्रीष्म ऋतु में आप अगर सूर्य की स्थिति को जानेंगे तो आप ऐसे खड़े रह नहीं सकते। तो उसके लिए गर्मी में आपको अपने शरीर की रक्षा के लिए आपको कपड़े लेने पड़ेंगे, मतलब प्रचंड रूप है। वहीं कुछ अनुकूल वातावरण होते हैं, जैसे आपका अक्टूबर है, नवंबर है, सितंबर है। इस मास में क्या है कि मित्र भाव से सूर्य का रहता है, जिस समय सूर्य अपने उतने प्रचंड रूप में नहीं होते और आपको सुखद अनुभूति होती है। क्योंकि वर्षा काल आ जाता है तो उस समय सूर्य का नाम पड़ता है मित्र। राशियों पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, हम जानते हैं कि राशि भी 12 है, हमारे मास भी 12 होते हैं और इन 12 राशि को और 12 मास में सूर्य अपने किस तरह से गति को मेंटेन करता है। अब इन चीज़ों पे गौर करेंगे कि अगर कोई पूर्वमुखी मकान बना रहा है तो वो किस राशि के लिए सबसे बेस्ट है। सूर्य उस समय किस राशि पे ज़्यादा प्रबल अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि जो पूर्वमुखी होता है मकान का जो फेस होगा, उस समय उसके लिए शुभ होगा पूर्वमुखी। वहीं उसके लिए उत्तरमुखी का मकान अशुभ होगा और उस समय उस जगह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस समय उसका ऊर्जा आप पूरी तरह से नहीं ले सकते। तो इसमें आते हैं, सबसे पहला जो है वो आता है सिंह राशि का, दूसरा होता है कन्या राशि और तीसरा तुला राशि। इन 3 राशियों के लिए पूर्वमुखी मकान सबसे बेस्ट होता है। अब ये चीज़ पता है, जैसे अगर काल चक्र की बात करें तो अपने जो पंचांग है, पंचांग के हिसाब से देखेंगे तो मकर राशि कब शुरू होती है, हमारा 14 जनवरी से, जब मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं, मतलब उस समय से उसका मकर राशि प्रारंभ होता है। इसी तरह हर राशि का एक अपना मास है, एक अपना साइक्लिक पीरियड है, जो इस महीने की इतने तारीख से इतने तारीख तक रहता है। अगर बात कर लेते हैं सिंह राशि, मंथ होता है वो 17 अगस्त से लेके 15 नवंबर तक चलता है। ये साइक्लिक पीरियड आप अपने पंचांग या अपने जो भी आपके रीजनल जो पंचांग होंगे उसमें आप देख सकते हैं, पत्रिका होगा उसमें आप देख सकते हैं ये साइकिल पीरियड इतना ही का रहेगा। और इस समय काम करने से आपके घर में सुख रहेगा, आपके जो सूर्य है वो प्रबल अपने इच्छा में रहेगा और इस समय मित्र भाव में रहेगा। अब सूर्य का दूसरा नाम अनिमा भी होता है, 12 नाम हैं इनके भी। तो 12 नाम इसीलिए पड़े हैं कि उसके हर एक एक अवधि पे किस तरह से वो इफ़ेक्ट करता है, वो किस समय क्षुब्ध है, किस समय वो छिपा हुआ है, किस समय वो प्रचंड रूप में है, किस समय वो मित्र भाव में रहता है, किस समय वो सुखद अनुभूति देता है। जैसे ठंडे के समय अगर धूप उगे, यानी धूप का अगर होता है तो शरीर पे लगते ही आपको सुखद अनुभूति होगी। यही आप जो है ये धूप लेने के लिए ग्रीष्म ऋतु में बीच में धूप दोपहर में जाके बाहर बैठ नहीं सकते हैं, इसीलिए उस समय इसे यम का, काल का स्वरूप कहा जाता है। तो सूर्य का भाव काल में चला गया जब ग्रीष्म ऋतु में ये काफ़ी प्रचंड रूप में आ गए। दूसरी चीज़ आती है कि जब ये दक्षिण तरफ जाएगा, ये सूर्य का भाव दक्षिण तरफ जाता है, तब इसे किसके लिए है। उससे पहले एक चीज़ बताते हैं कि खुदाई कहाँ करनी चाहिए। जो पूर्व मकान शुरू करेंगे उनका सबसे बेस्ट रहेगा कि जब वो अपने घर का कार्य शुरू करें तो पहला खुदाई अग्निकोण से शुरू करिए।
क्योंकि उत्तर आपके लिए अशुभ है, तो पंडित जी से बोल के ये चीज़ हमेशा आप अग्निकोण से ही खुदाई शुरू करिए। उस समय आपका राहु कहाँ चला जाता है? उत्तर तरफ, जिसके कारण आपका राहु से बचाव होगा। पूंछ, इसका जो राहु पूंछ है वो चला जाता है आपके अग्निकोण में, जिसके कारण वहाँ से खुदाई शुरू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा में यम का द्वार कहते हैं। इसे भी 81 पद नवनिर्माण के लिए, जैसा मैं बताते आ रहा हूँ, इसमें सूर्य जो है 3 राशियों पे, वृश्चिक, धनु और मकर, जैसा मैंने बताया, इन 3 राशियों पे सूर्य जो है इस समय उपस्थित रहता है। 16 नवंबर से लेके 12 फरवरी तक इसकी काल अवधि है कि सूर्य इन 3 राशियों में इस अवधि में रहेगा। इसकी खुदाई जब भी शुरू करेंगे, इसके ईस्ट जो हैं, ईश हैं, और ईशान कोण से इसका पहला आरंभ करिए। जो भी नींव डालना है, आपका पहला फाउंडेशन करना है, वो ईशान कोण से शुरू करिए। अगले आ जाते हैं उत्तर, आपके पश्चिम तरफ में। तो उस समय पश्चिम में जब रहेंगे तो इसका जो काल है वो दक्षिण आ जाता है। काल दक्षिण अशुभ हो जाता है। तो इसका शुभ जो पश्चिम के लिए है वो 3 राशियों के लिए क्रमशः कुंभ, मीन और मेष के लिए होता है। और इसकी जो अवधि है वो 13 फरवरी से लेकर 14 मई तक रहता है। और इस समय आप पश्चिम मुखी मकान बना रहे हैं, इन 3 राशि वाले, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि घर आपका इस समय बनाना उचित रहेगा। और ज़मीन अगर खोजे हैं पश्चिम मुखी, तो सबसे बढ़िया है कि आप अपना जो राशि के हिसाब से लिए हैं प्लॉट, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। इस समय सूर्य आपका प्रबल रहेगा और इसी अवधि में ही आप अपना घर का निर्माण करवाइए, तो सूर्य की ऊर्जा आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। ये मैं वास्तु चक्र के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं कोई ज्योतिष के प्रभाव से नहीं बोल रहा हूँ, वो थोड़ा पीरियडिकली अलग चीज़ हो जाती है, मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं उत्तर तरफ। उत्तर तरफ आएंगे तो पश्चिम इसके लिए काल है। पश्चिम काल है तो पश्चिम करके इसका मकान नहीं बनेगा, उत्तर मुखी रहेगा, जिसमें वृश्चिक नहीं होगा, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि। 15 मई से लेकर 16 अगस्त तक इसकी काल अवधि रहती है। इसी समय में आप अपना घर का निर्माण उत्तरमुखी करिए। और जब खुदाई की बात हो तो इसका जो पूंछ है, राहु का जो सर्प होता है, सर्प का पूंछ नैऋत्य कोण में है। आप अपने घर की नींव की पहली ईंट वहीं से शुरू करिए, खुदाई पहले वहीं से शुरू करिए, नैऋत्य कोण से शुरू करिए, आपके लिए शुभ रहेगा, आपका घर मंगल रहेगा और उत्तरमुखी मकान आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप हमेशा उन्नति करेंगे। तो आशा करते हैं आज के लिए ये वीडियो सूर्य के प्रकोप और सूर्य के प्रभाव के लेके था कि आपके घर बनाने में सूर्य का कितना बड़ा रोल है, आपके ज़मीन से लेके आपके घर के लिए। तो इन अवधि में ही आप काम करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।